नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहले जयपुर से। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के मुख्य महामंत्री नवीन कुमार शर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय मदन दिलावर के सिविल लाइन आवास पर मुलाकात कर उनके द्वारा पिछले वर्ष जो ऐतिहासिक कार्य किए उनके लिए संगठन ने बधाई दी एवं आगामी राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने का निमंत्रण दिया। मंत्री दिलावर ने संगठन पदाधिकारियों से चर्चा की। संगठन के पदाधिकारी अपने विद्यालय में पॉलीथीन मुक्त वस्तुओं का उपयोग करें व अपने विद्यालय के सहकर्मियों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को पॉलीथीन रहित वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। इसकी शपथ दिलाई गई। साथ ही गौ सेवा का महत्व बताया गया। प्रदेश मुख्य महामंत्री नवीन कुमार शर्मा ने शिक्षा मंत्री का गत वर्ष में किए गए ऐतिहासिक कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया। जयपुर से नीतू सिंह की रिपोर्ट। मांडलगढ़ के बिजोलिया थाना पुलिस और जिले की स्पेशल पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर कार्रवाई के तहत भारी मात्रा में गांजे की खेप बरामद की है। बिजोलिया थानाधिकारी लोकपाल सिंह ने बताया कि डीएसटी टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिजोलिया में NH 27 पर कोटा की ओर से आ रहे एक संदिग्ध ट्रक को नाकेबंदी के दौरान रुकवाकर तलाशी ली गई। ट्रक में 665.50 किलोग्राम गांजा भरा मिला, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 3,32,75,000 रुपए बताई जा रही है। अवैध गांजा तस्करी के मामले में तस्कर भागचंद लोहार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर ट्रक को जब्त कर लिया गया है। मामले की जांच प्रोबेशनर IPS अधिकारी जतिन जैन द्वारा की जा रही है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी खान की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी की राजनीति में नववर्ष की शुरुआत एक बड़े सियासी उलटफेर से हुई है। मेड़ता नगरपालिका के 5 पार्षदों ने कांग्रेस और निर्दलीय का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इनमें 3 पार्षद कांग्रेस के और 2 निर्दलीय शामिल हैं। इस घटनाक्रम को कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले बीते वर्ष में कांग्रेस बोर्ड के उपाध्यक्ष सलीम मोयल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा ज्वाइन करने वाले पार्षद और स्वागत समारोह नगरपालिका सभागार में आयोजित किया गया। इससे पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रामनिवास सांखला और पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन राम चौधरी की उपस्थिति में पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में शामिल होने वाले पार्षदों में ओम प्रकाश गहलोत, दिलीप टांक, रामसुख मुंशी, विजय जांगिड़ और महेंद्र चौहान शामिल हैं। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। डीडवाना शहर में सीवरेज के STP प्लांट से निकलने वाला ट्रीटेड पानी शहर के लिए जल भराव की विकराल समस्या बन गया है। सीवरेज के इस पानी की निकासी नहीं होने से मेला मैदान में सैकड़ों बीघा क्षेत्र में झील बन गई है, जिसके बाद अब डीडवाना जिला कलेक्टर ने एक योजना तैयार की है ताकि एक और जहां इस पानी को मेला मैदान से निकाला जा सके, वहीं इस पानी का सदुपयोग खेती में करके फसलों की पैदावार को बढ़ाया जा सके। क्या है यह योजना और किस तरह इस पानी से किसानों की फसलों को लाभ मिल रहा है, इसी पर जिला कलेक्टर व किसानों ने क्या कुछ कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद शाकिर की रिपोर्ट में। हमने शिवर का पानी सबसे पहले हम लोगों ने लिया है और शुरुआत में हमने गेहूँ, इसबगोल और मेथी बीजी ठीक रहा है। और टैम का पानी देंगे तो पास वाला किसान है वो भी लेंगे। और पानी अभी ट्रीटमेंट होके आ रहा है, तो और थोड़ा ट्रीटमेंट हो जाएगा तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा और किसान भी ये पानी लेने के लिए तैयार हैं और खेती करने के लिए भी तैयार हैं और पैदावार है अच्छी होती है। और कौन कौन सी फसलें की आपने? हमने गेहूं की फसल की है, इसबगोल की है, सरसों की भी की और ये 3 फसलें की है। 3 फसलें में अच्छी हो रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम हारून अली है। देखिए, आप सब लोग देखते हैं कि आपके जो STP प्लांट से जो पानी है वो मेला मैदान में डाला जा रहा है, जबकि ये पानी ट्रीटमेंट के बाद किसानों को दिया जाना चाहिए और किसान इससे खेती करे। ये कुछ समय से कुछ किसानों ने पानी लिया जरूर था, लेकिन ज़्यादा किसान पानी नहीं ले पा रहे। तो इसके लिए इस बार जब मैंने यहाँ पे मेरे पास कुछ किसान आए, उन्होंने जब मुझे अवगत कराया तो मैंने सबसे पहले कृषि विभाग के अधिकारी को भी साथ में लिया और लेकर के हमने ट्रीटमेंट प्लांट की विजिट भी करी और गांव में रात्रि गोष्ठी भी करी और जगह जगह जहाँ पे किसान पानी ले सकते हैं वहाँ पर किसानों के साथ चर्चा की और पाइपलाइन को भी ठीक करवाया गया। पर समस्या ये आ रही है कि किसानों में अभी भी उतनी जागरूकता नहीं है और जो नगर पालिका है उसमें कई बार ये भी शिकायत आती है कि वो जो पुराना पानी स्टोर है वहाँ से सप्लाई कर देते हैं, जबकि पानी जो ट्रीटेड पानी जो जा रहा है वो सीधा सप्लाई होना चाहिए। तो उसके लिए नई डिक्की बनाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि किसानों को ट्रीटेड पानी सीधा मिले और एग्रीकल्चर विभाग जो है वो किसानों के साथ जुड़े। अगर किसानों के साथ एग्रीकल्चर विभाग जुड़ेगा तो ये उनको सही से गाइड कर पाएगा और हमारा एरिया बढ़ेगा। आप सब लोगों की जानकारी में है कि यहाँ पर सिंगल क्रॉप एरिया है, पानी की कमी है और ये अगर हम कर पाते हैं तो हम 2 तरह से हमको फायदा होगा। एक तो
शहर में जो पानी इकट्ठा हो रहा है ये नहीं होगा और किसानों का जो खेती का रकबा है वो बढ़ेगा। ये हमारी पूरी कोशिश है। भले ही प्रदेश की सरकार चिकित्सा सुविधाओं को बेहतरीन बनाने का दावा पेश कर रही है और करोड़ों रुपयों के बजट शिक्षा सुविधाओं में लग रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हाल ही में डीडवाना के सीमा गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको लेकर यह कहा जा सकता है कि गुहार लगाने के बाद भी गर्भवती महिला के साथ न्याय नहीं हुआ। दरअसल बुधवार की देर रात सीमा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। घुमक्कड़ बन बाघरिया परिवार की गर्भवती महिला का प्रसव कराने के लिए एएनएम के पास गुहार लगाई, लेकिन तड़पती गर्भवती महिला पर एएनएम को बिल्कुल भी दया नहीं आई। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि एएनएम ने भर्ती कर डिलीवरी करवाने से साफ मना कर दिया। पीड़िता ने मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद शाकिर की रिपोर्ट में। मैं डेरा हूँ, इनका थोड़ी को दुख हुआ गो गई। तो मैं गाड़ी कर बताएगा सेवा में सेवा बदलिया आदमी के चाहे अच्छे है कि नर्सरी अच्छे को एक डिलीवरी हो जाएगी। बच्चे डिलीवरी थोड़ा नहीं ला दिया अस्पताल में इतना गरा किया गरा सुबह सुबह कर देती हो। बड़बाई बन गया 2 गाड़ियाँ ले खंडाई में वो गरा दो 2 गाड़ियाँ ले भेजी उसके बाद कार वाला आ गई तो मारो पेश कौन पड़ा बच्चे कार वाला आ गई माने गाँव का गया नहीं को नहीं गया गाँव का नहीं भेजा तो बैठ कार बार काट दिया मैंने जब गाँव का बजा मैंने बेटे ना पहले आने बच्चे लानू बेचा मैंने लानू बच्चे ओटा बच्चे को डिलीवरी कट हुई डिलीवरी सेवा रोड पर ही हुई के नहीं डॉक्टर के सारे सपा करना का सारे सपा काटने के बारी हुई ना सारे बिखवाड़ के सारे मुंडा कितने बजे की बात रात 12 बजे की 12 बजे काय नाम बताओ 12 प्रकाश है काय लागो त्यांग बेटी है हमारी। डीडवाना जिला मुख्यालय की ग्राम पंचायत डाबड़ा ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर पुखराज सेन के द्वारा जन सुनवाई में परिवादियों के परिवाद सुने गए। जन सुनवाई प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित हुई। जन सुनवाई में परिवादियों द्वारा कुल 24 परिवाद दर्ज करवाए गए, जिनमें से एक परिवाद का मौके पर ही निस्तारण किया गया। डीडवाना से मोहम्मद शाकिर की रिपोर्ट। पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्या देवी होलकर त्रिशताब्दी जन्म जयंती वर्ष के विशेष उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम महाआरती के बाद पुष्कर के होलकर घाट पर हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए गए। वहीं 4 दिवसीय कार्यक्रम में रामधाम तिराहे पर 3 जनवरी को महासभा आयोजित होगी। महासभा के बाद हजारों लोगों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। महामंत्री प्रवीण गुप्ता ने क्या कुछ बताया, देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट में। आज का कार्यक्रम अहिल्याबाई होलकर घाट पर महाआरती का कार्यक्रम रखा गया। ये अहिल्याबाई जी होलकर के 300वें जन्मशती वर्ष के उपलक्ष्य में रखा गया है। इस निमित्त विचार परिवार भारतीय संघ परिवार ने 4 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आज तीसरा दिन था उसका और उसी के उपलक्ष्य में आज इस घाट पर महाआरती का कार्यक्रम रखा गया और ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसका समापन कल संपन्न होगा। कल एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा के साथ में अखिल भारतीय सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी शर्मा का हम सभी को सानिध्य प्राप्त होगा। ये 300वां जन्मशती वर्ष पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में पुष्कर में चित्तौड़ प्रांत के अजय मेरू विभाग द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिनका निर्देश, जिनका आशीर्वाद, जिनकी सक्रियता बनी रही वो विभाग प्रचारक श्रीमान शिवराज जी भाई साहब हैं। उन्हीं के सानिध्य में हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में माननीय अजमेर के जाने माने उद्योगपति श्रीमान दशरथ सिंह जी तंवर साहब हैं और इस कार्यक्रम को पूरा सफलतापूर्वक करने के लिए पुष्कर की समस्त पुरोहितगण, मान्य सभी यहाँ की गणमान्य जनता, सभी का सक्रिय सहयोग और आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। आपका परिचय? मैं प्रवीण गुप्ता लघु उद्योग भारती में चित्तौड़ प्रांत में महामंत्री के रूप में कार्य करता हूँ। जी, क्या कार्यक्रम हो रहा है और क्या संदेश आप देना चाहते हैं कार्यक्रम? अहिल्याबाई की 300वीं जन्म शताब्दी को लेकर तीर्थराज पुष्करराज में 4 दिवसीय ये धार्मिक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 31 दिसंबर को सुंदरकांड का आयोजन रखा गया, कल विराट कवि सम्मेलन का आयोजन रखा गया। आज
पवित्र सरोवर पर महाआरती का आयोजन रखा गया। कल 12 बजे रामधाम पर विराट धर्मसभा होगी, उसके बाद पुष्कर में शोभा यात्रा निकलेगी और उसके बाद ये 4 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न होगा। जैसा कि अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने बहुत ही सनातन धर्म के लिए जहाँ भी तीर्थ हमारे हैं, चाहे वो चारों धाम हो, चाहे पुष्कर राज हो और अन्य क्षेत्र, बहुत ही बड़े अन्य क्षेत्र अहिल्याबाई ने चलाए और सभी तीर्थों पर जो धार्मिक कार्यक्रम, चाहे जैसे यहाँ पुष्कर में भी जो अपन जिस घाट पर आज ये महाआरती हुई, ये घाट भी अहिल्याबाई के द्वारा निर्मित घाट है। तो अहिल्याबाई का जो उस समय उनका जो कार्य था, उस कार्य को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपका परिचय? महेंद्र सिंह मजेवला, जिला परिषद सदस्य। खबर भरतपुर से है, जहां थाना गहनोली मोड़ के गांव खानवा में संचालित महात्मा गांधी राजकीय बालिका विद्यालय में संवेदक द्वारा 2 कमरों का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसमें से बीती रात अज्ञात चोर कंस्ट्रक्शन के सामान सहित अन्य घरेलू सामान को चुरा कर ले गए। घटना को लेकर संवेदक ने क्या कुछ बताया, देखिए भरतपुर से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट में। आज रात्रि को स्कूल के कमरा का ताला तोड़ के एक हमारी वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडर मशीन, सरिया काटने की मशीन और चूल्हा और एक सिलेंडर और डोरी केबल जो भी है उसमें से कमरे में से निकाल के ले गए। आटा और परात भी ले गए, 1-2 और पीवीसी बाल्टी थी और एक टेबल फैन भी था, फर्राटा पंखा। और बाहर से ग्राउंड में जो हमने समरसील डाल रखी थी स्कूल के बोर में, उसको समरसील को निकाल के ले गए, उसकी रस्सा ले गए, उसका केबल ले गए और बाहर जो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, उसमें से 2 ड्रम ले गए और एक हेलोजन भी ले गए और केबल वेबल, यानी कि आज रात्रि को यानी चोरी करके ले गए अज्ञात चोर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।